दोस्तों आज से कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। मैं रात में जैसे ऐसी गेम खोल ही रहा था, गेम खेलूंगा चिल मारूंगा करके, फिर मैंने देखा कि मेरे मेल सेक्शन में कुछ आया है। Oh my God! Wow! रुको जरा, सबर करो। फिर मुझे याद आया इस दुनिया में मेरे कुछ कमीने दोस्त भी हैं, तो हो सकता है उन लोगों में से किसी ने कुछ स्कैनर या फिर बाउंटी गिफ्ट किया होगा। फिर मेरा मन उदास हो गया। फिर मैं सोचा खोलना तो है ही, तो चलो खोल लेते हैं। जैसे मैंने खोला, मैंने यहाँ पे क्या देखा भाई, 60 कस्टम और 10,000 डायमंड, वो भी बिल्कुल ही फ्री। मजा आया। अब मैं बोला भाई मेरे पास 10,000 डायमंड और 60 कस्टम अब मिल चुका है। अभी हम ही है अश्वत्थामा। फ्री फायर गेम में दो ही चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पहला है कस्टम एंड दूसरा है डायमंड, जो कि मेरे पास भरपूर है। अब ऊपर में देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14,000 डायमंड है। अब फिर मैंने सोचा है 14,000 डायमंड का करना क्या चाहिए, मैं क्या करूँ इस 14,000 डायमंड का, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो सोचते सोचते 3 से 4 दिन निकल गए और ये काफी हार्ड कोर्स है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। बट मैं ब्रिलियंट हूँ, मैंने कर लिया इस कोर्स को पूरा। देखो भाई, नो मस्ती मजाक, अभी मेरे पास कुछ 14,500 डायमंड है और मेरे को इस डायमंड का कुछ फालतू चीजें में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मैं सोचा कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनके पास आलोक नहीं होता है, उनको आलोक चाहिए होता है, वो आलोक के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, बट उनके पास आलोक नहीं होता है। तो मैंने सिर्फ वर्ल्ड चैट ओपन किया एंड मैंने कुछ बंदों को बुलाया, तो उसमें से एक भला बंदा आया। भाई बंदे आ ही नहीं रहे थे, तो ये बंदा मेरे को दिखा और फिर मैंने सोचा कि यार इस बंदे को मुझे कुछ गिफ्ट करना ही चाहिए। और एक बंदा आया था लेकिन उसके पास पहले से आलोक था, तो मैंने उसे 10 बार किक करने की कोशिश की लेकिन वो बार बार आ जा रहा था। बट एक ये बंदा था जिसके पास आलोक नहीं था एंड मुझे दिल से लगा कि इसे आलोक देना चाहिए, तो मैं इसे आलोक दे रहा था और फिर मैंने इसे दिया भी। आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, मैंने इसे आलोक दे दिया है। अब जैसे ही दोस्तों मैंने इसे आलोक दिया तो ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो गया। तो मुझे लगा कि यार इसका रिएक्शन आपको दिखाना चाहिए। काफी बड़ा रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन जितना खुश हुआ उतना पार्ट मैं आपको दिखा जरूर सकता हूँ। भाई थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू भाई, तुम तो बहुत ही अच्छे बंदे हो। ये भाई लोग देखा आप लोगों ने, मैं एक बंदे को आलोक दिया तो कितना तक खुश हो गया वो। एंड यही खुशी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बंदे अभी भी जिनके पास आलोक नहीं है। तो मैं सबको तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी जिंदगी में कोई ना कोई लोग को ऐसे धीरे धीरे आलोक देता रहूंगा। और मैं वुकोंग क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्रोनो तो है नहीं अभी। वुकोंग इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वुकोंग हमें कुछ दिन पहले ही मिला बिल्कुल ही फ्री में, और क्रोनो जो है वो अवेलेबल नहीं है गिफ्ट सेक्शन में। अब सीन कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ, वर्ल्ड चैट से लोग तो आ रहे थे लेकिन प्रो लोग आ रहे थे जिनके पास पहले से ही सब कुछ था, तो उन्हें दे कुछ मतलब नहीं है। मुझे ऐसे कुछ लोगों को देना है जिनके पास कुछ है नहीं। तो वर्ल्ड चैट में मैंने काफी देर तक अपना टाइम वेस्ट किया लेकिन कोई बंदे आ नहीं रहे थे। तो फिर एक मेरे को बंदा है जिसे मैं अच्छे से नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मुझे काफी दिन से लो लिमिट मांग रहा था, तो मैंने इसे दे दिया। अब बात ऐसे है मैं थोड़ा जादूगर हूँ ना, अगर आपको नहीं पता तो मैं जादूगर हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ इस बंदे को, तो मैंने इसे लो लिमिट दे दिया। और फिर ये बंदा बोल रहा था कि प्लीज मेरे भाई को आलोक दे दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बांटना ही है तो बांट देते हैं। तो फिर मैंने बोला तेरे भाई को बुला ले, तो वो अपने भाई को बुला नहीं पाया, उसका भाई शायद कुछ कर रहा था, उसने अपने भाई की यूआईडी दी। अब यूआईडी से मेरे को गिफ्ट करना था। अब सीन ये हो गया कि जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं है उसे मैं गिफ्ट नहीं कर सकता, यानी फ्री फायर का रूल है, जो फ्रेंड लिस्ट में होगा उसे ही गिफ्ट कर पाओगे। लेकिन ये बंदा था नहीं फ्रेंड लिस्ट में मेरे, तो अब कांड ये हो गया कि मैं से आलोक भी दे नहीं पाया क्योंकि वो फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना मेरे। तो अब क्या कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 लोगों का भला जरूर किया है, वैसे दिन में 3 लोगों का कर सकता हूँ लेकिन 2 ही लोगों का कर पाया। चलो कोई बात नहीं। वर्ल्ड चैट में तो पता नहीं बहुत कांड हो रहा था, बंदे नहीं मिल रहे थे। ओके, लेकिन अभी मेरे पास 14,000 डायमंड है, तो मैं क्या करूँ इस 14,000 डायमंड का। मैं सोचते सोचते बहुत टाइम होगा, फिर मैंने देखा यार एक न्यू इवेंट आया एंड उस इवेंट में एक बंडल है जो कि काफी ठीक सा है, ऐसा नहीं कि बहुत ओपी बंडल है, ठीक सा है। तो मैं अपने जादू से इस बंडल को निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखो बंडल लेफ्ट साइड में है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार बंडल राइट साइड में आएगा, तो पहले देख लेता हूँ। हाँ, शायद से राइट साइड में आएगा। अब देखना मेरे जादू का, देखना गाइस, राइट साइड में आएगा। लेकिन जैसा राइट साइड वाला खोला भाई, ये बंडल लेफ्ट में ही था। तो अब मेरी जादूगरी बोलती है, जो मेरी जादू शक्ति है वो बोलती है कि ये जो बंडल है वो लेफ्ट में होगा, क्योंकि 2 बार लेफ्ट में है तो लेफ्ट में होगा। तो लेफ्ट मैंने खोला तो भाई ये राइट में आ गया। अब गरीना मेरे को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो चाहता है कि मेरा जादू हमेशा फेल हो, इसलिए वो मुझे दे नहीं रहा। लेकिन गरीना को ये बात नहीं पता मेरे जादू की लीला अपरंपार है। भाई क्या बोल रहा हो यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे अब मेरे को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करना ही पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से राइट वाला मुझे ओपन करना चाहिए, बट जादू बोला लेफ्ट। लेकिन जादू यार चूतिया है भाई, काम नहीं आ रहा है जादू आज। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बट अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है मुझे करना है तो क्या करना है। ऐसे में तो मेरे सारे डायमंड लूट जाएंगे, बट स्टिल
हम ट्राई करेंगे, हमें पक्का भरोसा है कि लास्ट वाले में मिल ही जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, स्केटबोर्ड या फिर बंडल। तो मैं स्केटबोर्ड चूज कर लेता हूँ। चलो छोड़ो, क्या गरीना का क्या नुकसान करूँ मैं स्केटबोर्ड ले लेता हूँ। चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो स्केटबोर्ड मिल जाए। देखो स्केटबोर्ड भाई मेरी जादू की लीला परम्पार है, आप लोग ये बात कब समझोगे। अब देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई जादू मेरा देखा, बंडल मिल गया भाई। अब मेरा जादू है ही इतना डेंजर कि अब गरीना भी शर्मा जाए, इसलिए उसे देना ही पड़ा बंडल। क्या कर सकते हैं भाई, मेरे जादू के सामने सब फेल है। अब मेरा जादू ये बोल रहा है कि मुझे एक और इवेंट है, क्या नाम है उससे, कुछ फेट वैसा इवेंट है, तो बोल रहा है कि उसमें जाके स्पिन करो। मैं बोला यार जादू बोल रहा है तो कुछ करना चाहिए, और उस इवेंट का नाम है चेंज योर फेट। तो यहाँ पे मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ भाई सब कुछ। बट यहाँ पे क्रेड्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो मैं क्रेड खरीद लेता हूँ। एंड स्टार्टिंग में जैसे मैं दो लोगों का भला किया, अब देखना भगवान मेरा भला करेगा कैसे, वो आप लोगों को सामने पता चलेगा। अब भाई मेरे पास AWM की स्किन नहीं है, और भाई बाकी तो सब है यार। ड्रैगन है कि नहीं है आई थिंक मेरे पास। ओके हाँ ड्रैगन ले लेता हूँ, ड्रैगन एक के, और मैंने वो AWM ले ली। ओके देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या नहीं है, वैसे तो रहने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरा जादू बोल रहा है कार की स्किन ले लो, तो मैंने कार की स्किन ले लिया। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ चीजें बहुत महंगे लग रही है मेरे को, पता नहीं क्यों, लेकिन चीजें सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगी है। फिर बाद में पता चला अबे भाई मेरे को डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा। 31% का डिस्काउंट किसको मिलता है भाई, कौन इतना अनलकी बंदा होगा ये 31% का डिस्काउंट मिल रहा हो भाई। 90%, अबे भाई 90% से भाई 36% का डिस्काउंट मिल रहा है भाई साहब। भाई ये नया स्कैम है, मेरे जादू के साथ गरीना बस स्कैम करना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जादू की लीला परम्पार है, आप सबको पता है। अब देखना है किस तरीके से जादू करेगा मेरा जादू। जादू तो जादू ही है, लेकिन उसको जादू करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने उसका नाम जादू रखा है। वैसे जादू तो जादू ही है। जादू करते करते मैं ये खुद भूल गया कि मैं यहाँ करने क्या आया था। अरे हाँ, मैं यहाँ चेंज योर फेट में कुछ सामान खरीद रहा था, और जैसे कि मैंने कहा मेरे जादू की लीला परम्पार है। यहाँ पे देखो 49% का डिस्काउंट, पहले 31% का था, फिर 36 का हुआ। देखा ना, अब मानते हो ना मेरे जादू को। अरे यार आप लोग मानते नहीं हो यार, मैं डायरेक्ट एक काम करता हूँ, क्यूपिड वगैरह ले लेता हूँ। क्यूपिड भी नहीं मेरे पास, ऐसे काम नहीं है मेरे क्यूपिड का, पर ले लेता हूँ। अब देखना नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट 90% का डिस्काउंट करूंगा, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है, 90% करूंगा तो गरीना को लॉस होगा, तो मैं नहीं करूंगा। चलो कम ही ठीक है, 40% का काफी है मेरे लिए। भाई 90% करूंगा, चाहूँ तो मैं 100% का भी कर सकता हूँ, लेकिन करूंगा क्या, नहीं करूंगा यार, गरीना को नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यार गरीना को नुकसान हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पास यहाँ पे सब कुछ है, मेरे को यहाँ स्पिन करने की या फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ डायमंड बर्बाद होंगे। तो मैं यहाँ से और अब ज्यादा कुछ चीज नहीं लूंगा, देखता हूँ एक आध कुछ है मेरे लेने लायक। कुछ भी तो नहीं है यार, मेरा जादू ही बोल रहा है कि मत लो, अब रहने दो करके। बड़ा मैंने गरीना का भला कर दिया, ऐसा जादू बोल रहा है, मैं नहीं। अब और खुद की मारने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा जादू बोल रहा है, मैं नहीं। तो एक काम करते हैं, हमने भी क्रेड्स खरीदे थे, याद है आपको, तो चलो क्रेड्स ओपन करते हैं। अब देखना जादूगरी, मेरा जादूगरी। अभी मैं आपको अपना रियल जादू दिखाता हूँ। क्रेड्स, ये देखो क्रेड्स ड्रैगनों की, मेरे को नहीं चाहिए, मैं ड्रैगनों चलाता नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। देखो जादू देखना, मेरे को ये भी नहीं चाहिए, मैं चलाता ही नहीं हूँ, मेरे को ये चाहिए। जैसा मैंने बोला मेरे को ये चाहिए, देखा गाइस मेरे को मिल गया AWM, इसी को बोलते हैं मेरा जादू। अब आपको अंदाजा लग गया हो कि मैं जादू से क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता गरीना का नुकसान हो, वरना मैं ऐसे जादू चला चला के हर चीज ले सकता हूँ। अब मेरे को ना मैजिक क्यूब चाहिए, ना क्यूपिड चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अब सब गरीना खुद अपने पास रख ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं खुद से बोल रहा हूँ, मेरा जादू भी यही बोलता है, सर आप कुछ भी मत लो। भाई लोग अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको मेरा जादू पसंद आया या फिर ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस वाले जरूर सेट कर ला, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और मेरे जादू के लिए एक शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करना। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट। थैंक्स फॉर जादू, सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। जादू तो मेरा है यार।